असली भूत की कहानियां। जब असली भूत हैं ही नहीं, तो असली भूत की कहानियां कैसे हो सकती हैं? लेकिन क्या कोई वास्तविक भूत नहीं है? हो सकता है कि आपने एक भी भूत न देखा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं। हम में से कितने लोगों ने उस सूक्ष्म जीव को देखा है जो मारता है? कम से कम उतने ही लोग हैं जो यह गवाही देते हैं कि उन्होंने भूत देखे हैं, जितने विज्ञान के लोग हैं जिन्होंने सूक्ष्म जीव की जांच की है। आप और मैं, जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं देखा है, हमें मजबूरन दूसरों की गवाही लेनी होगी। सूक्ष्म जीव के लिए सबूत निर्णायक हो सकते हैं, भूतों के बारे में सबूत बेकार हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में यह गवाही का मामला है, व्यक्तिगत अनुभव का नहीं। इसीलिए सबसे पहले जो किया जाना चाहिए वह है गवाही एकत्र करना, और आमतौर पर दिमाग को व्यापक बनाने और पूर्वाग्रह की दीवारों को गिराने के माध्यम से, जो बहुत से लोगों को उन तथ्यों के बारे में स्पष्टतम संभव सबूत स्वीकार करने से मना करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उनके व्यक्तिगत अनुभव में नहीं हुए हैं। मैं अपनी रिपोर्ट की प्रस्तावना में तथाकथित अलौकिक के बारे में, जनगणना या व्यक्तित्व के पेचीदा विषय पर एक प्रारंभिक अध्याय लिखता हूं। ये वह प्रश्न है जो भूतों के बारे में सभी विवादों की जड़ में है। इस बात पर विवाद करने से पहले कि हमारे बाहर भूत हैं या नहीं, आइए हम इस प्रारंभिक प्रश्न का सामना करें कि क्या हम में से प्रत्येक के अंदर एक वास्तविक भूत नहीं है? जीवित और मृत लोगों के भूतों की कुछ कहानियां रोमांचकारी हैं, लेकिन वे इंग्लैंड और फ्रांस के सम्मोहन चिकित्सकों और मानसिक शोधकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझाव से कम सनसनीखेज हैं कि हम में से प्रत्येक के अंदर एक भूत है। वे कहते हैं कि हम सभी एक आध्यात्मिक उपस्थिति से घिरे हुए हैं, जिसके अस्तित्व के बारे में हम केवल कभी-कभी और कभी-कभी सचेत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यह हमारे व्यक्तित्व के अंतरतम कोनों में निवास करता है। इन शोधकर्ताओं का सिद्धांत यह है कि शरीर और मन के अलावा मन से अभिप्राय चेतन व्यक्तित्व से है। हमारे भौतिक ढांचे के भीतर आत्मा या अचेतन व्यक्तित्व भी है, जिसकी प्रकृति अथाह रहस्य में लिपटी हुई है। उन्नत विज्ञान के नवीनतम शब्द ने हमें इस प्रकार प्रेरितिक कथन पर वापस ला दिया है कि मनुष्य शरीर, आत्मा और आत्मा से बना है। और कुछ ऐसे भी हैं जो अचेतन व्यक्तित्व के वैज्ञानिक सिद्धांत में आत्मा के अस्तित्व के एक अप्रत्याशित पहलू से एक स्वागत योग्य पुष्टि देखते हैं। विज्ञान की परिकथाएं अनगिनत हैं, और पुराने रोमांस की परिकथाओं की तरह उनमें भी गंभीर, दुखद और यहां तक कि भयानकता की कमी नहीं है। हाल के वर्षों में किसी भी चीज ने कम से कम कल्पनाशील लोगों की कल्पना को बीमारी के सिद्धांत से ज्यादा मोहित नहीं किया है, जो हमारे शरीर में मौजूद रक्त की हर बूंद को उन सूचियों में बदल देता है जिनमें भक्षक कोशिका और सूक्ष्म जीव उस नश्वर संघर्ष को छेड़ते हैं जिस पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। हमारी नसों में तैरने वाला हर सफेद कण अब जीवन का सशस्त्र शूरवीर घोषित किया गया है, जो हमेशा के लिए मौत के सूक्ष्म जीव की तलाश में रहता है। दिन रात सोते जागते जीवन के सफेद शूरवीर लगातार सतर्क रहते हैं, क्योंकि उनकी सतर्कता पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। कभी कभी, हालांकि, आक्रमणकारी सूक्ष्म जीव समूहों में नहीं बल्कि टुकड़ियों में आते हैं, जो जेरेक्स के फॉरसी लोगों की तरह असंख्य होते हैं। और फिर रॉड्रिक के सर्वश्रेष्ठ भी पीछे की ओर से पैदा होते हैं, और हम मर जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इन उपन्यास सूचियों में लड़ाई का पुरस्कार है, जिसे विज्ञान ने माइक्रोस्कोप के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया है। और स्वास्थ्य सूक्ष्म जीव पर भक्षक कोशिका की विजयी जीत का प्रतीक मात्र है।